आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो आज था इसका टेस्ट नंबर 14 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 14 है और ये फुल लेंथ टेस्ट आपका होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ऑलरेडी मैंने 13 नंबर जो टेस्ट है वो डिस्कस कर लिए हैं 13 नंबर तक, और 14 नंबर टेस्ट ये है, और उसके बाद अपना 15 नंबर टेस्ट लेके आएंगे, ठीक है। उसके साथ आपका जो दृष्टि है इसका टेस्ट है वो भी चल रहा है, ठीक है। और भी कोई टेस्ट मेरे को भी लेटेस्ट मिलता है तो लेटेस्ट टेस्ट मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो वो जितना भी लेटेस्ट टेस्ट अभी रहेगा 4 से 5 दिन में जितना रहेगा वो सब मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो देखते रहिएगा, और यहाँ पर कोई डाउट रहेगा तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पर लोथल दिए हैं, प्राचीन स्थल दिए हैं, और यहाँ पे पुरातत्व खोज दिए, कालीबंगा दिए, धौलावीरा दिया, बनावली। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे मैचिंग करना है, ठीक है। क्या मैच करना है तो देखो मैं मैच कर देता हूँ। लोथल जो है आपका ये आपका गोदीबाड़ा होगा, ठीक है। लोथल क्या होगा, गोदीबाड़ा A का 2, ठीक है। और कालीबंगन क्या होगा, कालीबंगन जूता हुआ खेत था ये, राइट। A का 2 और B का 1। A का 2 आपका यहाँ पर है, B का 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर भी है। तो और आगे देख लेते हैं। और धौलावीरा है, धौलावीरा हड़प्पन लिपि के जो बड़े आकार थे वो होगा, ठीक है। तो आपका C का 4 हो जाएगा, C का 4। तो C का 4 सिर्फ इसमें है, तो आपका B यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का, ठीक है। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है सही कथनों पर, यहाँ पर क्या है, निम्न सही कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन सा सही कथन है उस पर विचार करना है आपको, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। दूसरा क्या है, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा स्टेटमेंट है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, राइट। इनमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी में क्या 2 और 3 जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ पर क्या आपका गलत है, ठीक है। माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी, राइट। चेतक की पुत्री नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। पहला 2 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है प्राचीन काल में भारत के आक्रामकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम यहाँ पर है, ठीक है। सही कालक्रम कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपका तीसरे का हो जाएगा। यहाँ से तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा यूनानी शक कुषाण, ठीक है। ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनानी शक कुषाण, यूनानी क्या है 513 ईस्वी पूर्व यूनानी शासक जो आपके डेरियस थे इसके नेतृत्व में भारत आए थे। और शक क्या है 90 ईस्वी पूर्व भारत आए थे, और कुषाण 45 ईस्वी पूर्व यहाँ पर भारत आए थे, राइट। तो इनका ये सब यहाँ पर कालक्रम है। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। पूर्व मध्य काल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। जो गिरावट हुई थी बौद्ध धर्म की, उसमें कौन सा कथन यहाँ पर इसमें से सही बोल रहा है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ पर करेक्ट है। जो दूसरी और तीसरी बात है ये बिल्कुल गलत। गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ, ठीक है। और ये जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहा है मध्य एशिया में जनजातीय हमलावर तथा अंतिम जो गुप्त राजा के समय लोगों ने हिंदू धर्म में अपनाया और बौद्धों को सताया, ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है गलत है। ये क्या है, जो आपके बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार मनाया था, ठीक है। मध्य एशिया में आने वाले यहाँ पे कोई भी जनजाति थी, बुद्ध जो मतावलंबी थे उनको सताया नहीं था यहाँ, परंतु उनके द्वारा यहाँ पर क्या संरक्षण नहीं प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ था, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ करेक्ट है, राइट। अगला देखते हैं। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था, ठीक है। किसने रोका था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा पुलकेशिन तृतीय, राइट। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका। छठा नंबर क्वेश्चन है चोल साम्राज्य में एक सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त इनमें से नहीं थी, ठीक है। शर्त इनमें से कौन सी नहीं थी सदस्य बनने के लिए चोल सभा का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका ए। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। उनकी उम्र क्या है 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये गलत है, राइट। ये क्या है 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, 25 नहीं थी 35 थी। ये बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, इसमें से गलत पूछा था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से महात्मा बुद्ध के माता पिता किस धर्म के अनुयायी थे, है ना। जो महात्मा बुद्ध के माता पिता थे किस धर्म के अनुयायी थे, तो करेक्ट आंसर आपका 7वें का हो जाएगा। ये थे आपके शैव धर्म के अनुयायी, ठीक। यहाँ से 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। इनमें से कौन सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें कौन सही है। मृच्छकटिकम बुद्ध चरित्र मुद्रा राक्षस चरित्र को मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम का रचयिता शूद्रक थे, ठीक है। शूद्रक थे, ये करेक्ट है। अश्वघोष, ठीक है। बुद्ध चरित्र कौन थे, अश्वघोष यहाँ पे है नहीं बुद्ध चरित्र में। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित है, तो आपके सुमेलित कौन से सही आ रहे हैं, मृच्छकटिकम आपका शूद्रक आ रहा है, ठीक है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ये भी सही है। और हर्षचरित्र है, हर्षचरित्र आपका बाणभट्ट थे, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो 3 करेक्ट आ रहे हैं, 1 2 4। देखो 1 2 और 4 आपका करेक्ट आ रहा है, राइट। लेकिन इनमें से जो आंसर दिया है इसमें से सुमेलित करने का पूछा कौन सही सुमेलित है, इसका आंसर बोल रहा है ओनली 2 3 बोल रहा है,
ठीक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट आपके कुछ गलत भी दिए हैं, कुछ मेरे से स्टेटमेंट अगर गलत हो जाते हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट की वजह से गलत होगा। मैं आपको एक्सप्लेनेशन करा दे रहा हूँ कि क्या किसका सही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको नहीं चलना है। मैंने तीनों आपको बता दी थी, ये 3 सही है, बाकी आपका ये गलत है, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की राजगद्दी, ठीक है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और आपका इब्राहिम लोदी, ये अब इनका क्या है, सही क्रम होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, बहलोल जो लोदी था 1451 से 1489, ठीक है। सिकंदर शाह 1489 से 1517 और जो आपका इब्राहिम लोदी था वो 1517 से 1526, ठीक है। तो ये इनके कार्यकाल थे। अगला क्या 10वां नंबर क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकिल पद नाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम या मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे, ठीक है। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसी एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता की आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह का शासन 1556 से 1627 तक चला था, ठीक है। ये बीजापुर सल्तनत शासन का शासक था, ठीक है। इनको प्रजा के जगत गुरु कहकर यहाँ पर इसको पुकारा जाता था। अगला क्या 12 नंबर क्वेश्चन। चंगेज खां के अधीन मंगोलों के भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, किसके शासनकाल में किया था ये, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी 1227 में, ठीक है। इसके नेतृत्व मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का शासनकाल किया था 1211 से 1236, राइट। इसके शासनकाल में किया, परंतु वह भारत के अंदर तक नहीं आया क्योंकि इल्तुतमिश ने जो आपका ख्वारिज्म के शाह का जो शरण देने में इनकार कर दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो मैच करने को 13 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्या मैच करना है इसको देखते हैं। तो 13 का हमारा देखो यहाँ से सीधे मैच करेंगे तो आपका डी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएगा। डी के हिसाब से आप मैच करते हैं, एक ए का 1, बी का 5, राइट, सी का 3 और डी का 2। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता ही होगा, ठीक है। देखो इसमें से जो भी स्टेटमेंट देता है तो आपको 1-2 स्टेटमेंट तो आपको पहले से ही पता ही होगा कि क्या ये दे रहा है 4-5 में, राइट। अगर देखो एक भी नहीं पता तो इसका मतलब आपका तैयारी यहाँ पे नहीं है, राइट। अगर 1-2 अगर 5 में 1-2 आ रहे हैं तो ठीक है, तैयारी चलो अच्छी है यहाँ पर। तो यहाँ से आप 1526 का भी देख सकते हैं, राइट। उसके बाद शिवाजी का जो ध्यान था चलो ये नहीं देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या था, अकबर का राज्यारोहण था कब, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए थे, राइट। तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, ठीक है। ये किस देश के थे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये थे मोरक्को, ठीक है। कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे ये। अगला क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, ये किसके निधन पर बताया उन्हें इस प्रकार की टिप्पणी दी थी, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 का सी, रामानंद, ठीक है। जो रामानंद का कार्यकाल कब था 1360 से 1470, ठीक है, 1360 से 1470। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारतीय इतिहास की सूफी बात के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार करना है। कौन सा सही कथन है, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट शेख अहमद जो सरहिंद उसके बारे में, शेख यहाँ पर नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली उसके बारे में, औरंगजेब के शेख सलीम चिश्ती के बारे में, यहाँ पर चौथा क्या भारत में सूफी जो कादिर है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखो चारों स्टेटमेंट यहाँ दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर सही होगा, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर संदर्भ में सही कथन बताएगा। तो करेक्ट आंसर 17 का आपका हो जाएगा, यहाँ से डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 और 4, दूसरी और चौथी बात यहाँ पर ओनली करेक्ट है और पहली तीसरी बात है वो क्या गलत है, क्योंकि जो नक्शवादी संप्रदाय से सूफी संत शेख अहमद जो सरहिंदी अकबर व जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। कादरी संप्रदाय को भारत में प्रथम बार शेख निजामुद्दौला तथा जो आपके मखदूम महमूद जिलानी थे वो लाए थे यहाँ, राइट। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 और 4। अगला क्या 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्मन चयन, इसमें से कौन सी युग्म मिलान नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 का डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था लॉर्ड वेलेजली ना कि लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। 19 नंबर है 1857 के विद्रोह के संबंध में असंगत तक यहाँ पर तुर्क का मतलब जो तर्क है उसका चयन करना है, राइट। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इलाहाबाद खान बहादुर खान नहीं होगा, ये लियाकत अली होगा यहाँ, ठीक है, लियाकत अली। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, राइट। 20 का करेक्ट आंसर पर क्या हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। 21
1940 के अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन मतलब यहाँ पर गलत है कैबिनेट मिशन के बारे में? तो कौन सा गलत है? कैबिनेट मिशन आपने पढ़ा ही होगा, तो आज का स्टेटमेंट जो यहाँ पर रहेगा गलत, वो रहेगा मिशन में ब्रिटिश भारत में 4 सदस्य थे। ठीक है, ये क्या थे? ये 4 सदस्य थे, तो क्या ये गलत हो जाएगा? इनके सदस्य 3 सदस्य, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और भारत के जो यहाँ राज सचिव थे वो, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक, राइट, और जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, ये सब क्या है? इसके 3 सदस्य थे। ठीक है, आपको याद रखना 4 सदस्य नहीं थे। अगला क्या है? 23वां नंबर। 23वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम के अनुसार लिखना है। सही क्रम इनका क्या है? आपका कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, लॉर्ड वेबल योजना, माउंटबेटन। ये मैं कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ पेपर में। ठीक है, काफ़ी जब मैं डिस्कस किया तो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 23 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। लॉर्ड जो आपका कैबिनेट मिशन है, राइट, कैबिनेट मिशन 1946। उसके बाद क्या? क्रिप्स मिशन क्या 1942, राइट। और उसका जो माउंटबेटन योजना है, माउंटबेटन योजना आपका हो जाएगा 1947। ठीक है, और क्या बचा? लॉर्ड जो वेबल प्रस्ताव है, राइट, ये आपका हो जाएगा 1945। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका 23 का सी। ठीक है, 24 देखो, मैं आपको जितना भी एक्सप्लेनेशन होता है वो मैं बता रहता हूँ। उसके हिसाब से अगर स्टेटमेंट गलत आता है तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में 2 से 4 क्वेश्चन में देखा हूँ स्टेटमेंट आपके यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर एक एक चीज़ का यहाँ बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे कैसे करेक्ट होगा, वो कैसे इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन 24 में असत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गांधी जी का चंपारण खेड़ा बस जो आपका आंदोलन था, औद्योगिक व श्रमिक जो उनके मालिक थे उनके बीच संघर्ष के विरुद्ध था। ये क्या है? ये कथन इनका गलत है। ठीक है, 24 का सी इसका गलत होगा। 25 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित यहाँ पर नहीं है? 25 में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो डी, आजाद हिंद फौज भारत, राइट, ये क्या है? ये इसके सुमेलित यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आजाद हिंद फौज क्या? जापान होगा, भारत नहीं होगा। अगला क्या? 26 नंबर, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल में प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ किया था? जो भूख हड़ताल सर्वप्रथम कब और कहाँ किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1918 अहमदाबाद। ठीक है, जो जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तब उन्होंने क्या? अंग्रेजों के खिलाफ भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया। अहमदाबाद मिल जो आपकी हड़ताल थी 1918, वो गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। राइट, याद रखना, ये बी नंबर करेक्ट है। सुमेलित यहाँ पे कौन सा नहीं है इनमें से? पुस्तक और लेखक में कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर आपका बी, राइट। बी में क्या है? इंडियन जो आपका अनरेस्ट है, इंडियन अनरेस्ट कितना? वैलेंटाइन्स डी रोल, ना कि लाला हरदयाल, ये गलत है। 28 महात्मा गांधी महात्मा गांधी बिहार सम रेमिनिसेंस नाम पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो लेखक कौन थे इसके 28 के? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह गुजरात, राइट। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस की भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय में से कौन था? राइट, 30 नंबर में तो कौन था? ये था लिनलिथगो। ठीक है, लिनलिथगो। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो छेड़ा था, तब भारत का वायसराय लिनलिथगो था। राइट, अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है? इनमें से सुमेलित यहाँ पर कौन सा नहीं है आपको ये बताना है 31 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, समवर्ती सूची जो की अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? ये समवर्ती सूची आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, आयरलैंड से नहीं ली गई है। अगला क्या है? 32 निम्नलिखित में से किस बिहार की भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है? राइट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, भोजपुरी को स्थान नहीं दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? इसका कहाँ पर उल्लेख है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अगर 34 विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर। राइट, अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 है, संविधान पदाधिकारी के वेतन के बारे में असत्य कथन में से कौन सा है? 35 में करेक्ट आंसर क्या है? बी, राज्यपाल 1 लाख रुपए, ये इसका असत्य कथन है। ठीक है, 36 नंबर देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। ये देखो क्वेश्चन बहुत कम पूछता है कि कितना वेतन कितना इनका, मतलब काफी पुराने क्वेश्चन हो गए वो। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल में से कौन नहीं होते हैं? राइट, कौन नहीं होते? विधानसभा के सदस्य हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं होते उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अगला क्या है? ऐसे अनुच्छेद जिसमें राज्यों के हित भी जुड़े होते हैं, कौन से आर्टिकल हैं इसमें आपको बताना है। तो देखो देखते हैं, 37 में आपका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ए में आपका अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, जिसमें क्या राज्यों के हित भी जुड़े होते हैं, तो आपका 1
ठीक है। और आपका जो यहाँ पर 2 रहेगा अनुच्छेद 279 GST, इसके भी राज्य का हित रहेगा। तीसरा है अनुच्छेद 356 राज्य के राष्ट्रपति शासन, ये भी है। तो यहाँ पर क्या सभी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी होगा इसमें जुड़े हैं, ठीक है। 38 उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण फैसलों को सही कालक्रम से यहाँ पर क्या है, ठीक है। 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी 3-2-1-4। पहला क्या था, ये था केस, फिर 2 गोलकनाथ, फिर 3-2-1 मिनर्वा में सबका, फिर इसके बाद चौथा, ठीक है। तो 3-2-1-4 जो मिनर्वा में स्केल था 1980 में, एक बार टिक करा देता हूँ, शायद इसका जो स्टेटमेंट तो गलत नहीं होगा, तो मैं आपसे मैच करा देता हूँ क्या क्या कब हुआ। मिनर्वा में जो केस था 1980, ठीक है, 1980 31 जुलाई। और गोलकनाथ जो केस था 1967 1967। और के गोपालन जो केस था 1950। संविधान की नवीन सूची का जो केस ये था, ये नवीन सूची जो संबंधित थी ये 11 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये आपको देख लें, उसके हिसाब से आप मैच कर लेंगे। 39 नंबर, पंचायती राज सुधार से संबंधित समितियां इनमें से नहीं हैं, समितियां नहीं हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज से संबंधित समितियां नहीं हैं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो डी यहाँ से, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का बी। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में सबसे अधिक सीट वाले 2 राज्य कौन से हैं? राज्यसभा में सबसे अधिक सीट वाले 2 राज्य कौन से हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए महाराष्ट्र और यूपी। अगला क्या है 41, संविधान संशोधनों के बारे में सम्मिलित इनमें से कौन से सम्मिलित यहाँ पर नहीं है 41 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी 100वां संविधान संशोधन, ST जो सेवक हैं उनकी पदोन्नति, जबकि जो आपका संविधान का 100वां संशोधन जो आपका संशोधन है, ठीक है, उसमें भूमि समझौते के लिए यहाँ पर इसके प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पर बताया गया था, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 41 का डी यहाँ से गलत होगा, SC ST सेवकों की पदोन्नति नहीं होगा यहाँ, ठीक है। अगला क्या है 42 नंबर क्वेश्चन, बाकी तीनों आपके सही हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है 42 में भी, ठीक है, कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर आप 42 का हो जाएगा आपका डी है, झंडा समिति सरदार पटेल, ना कि सरदार पटेल नहीं होगा, आपका होगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद होगा यहाँ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, इसका गलत होगा। 43 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में विधानमंडल में सम्मिलित हैं, विधानमंडल में क्या सम्मिलित होते हैं? तो 43 का करेक्ट आंसर आपका होगा राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद, ये क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ किसी विधानमंडल में सम्मिलित होते हैं, राइट। 44 निम्नलिखित राज्यसभा के लोकसभा की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त है क्यों, ठीक है, अधिक अधिकार प्राप्त है क्यों? क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ठीक है। राज्यसभा में लोकसभा की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि इसका अखिल भारतीय सेवा का सृजन है, ठीक है। अब 45 नंबर, प्रोटेम स्पीकर के रूप में किससे नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में किससे नियुक्त किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, निवर्तमान लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं उसमें से एक, राइट। अगला क्या है 45 46 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखो संविधान का अनुच्छेद 94 है, उसके 94 के जहाँ पे अनुसार है उसके अनुसार यहाँ पर इसको किया जाता है, ठीक है। उसके अनुसार यहाँ पर प्रावधान इसके है कि इसमें नई लोकसभा की जो गठन होगी उसका जो सबसे जो एजेस्ट होगा वो यहाँ पर इसमें नियुक्त किया जाएगा। 45 हो गया। 46 नंबर देखते हैं, यातायात सिग्नल, यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त, क्योंकि ये लाल प्रकाश सबसे कम प्रक्षेपित होता है, ठीक है। 46 का यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 47, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस पे होता है, राइट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में होता है या समांतर क्रम में, सॉरी समांतर श्रेणी नहीं समांतर क्रम में होता है, ठीक है। अगला क्या है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है, मेन विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा के लिए युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है 48 में, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? आपका सही है, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक होता है। 49, जल के अंदर वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ये पूरा चैप्टर है 12th का, ठीक है। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 50 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो आपका थर्मोस्टेट यथेष्ट तापमान है, ये तापमान को नियंत्रित या स्थिर करने का कारण इससे ऊर्जा की बचत होती है इससे, ठीक है। 50 का सी करेक्ट। 51, ट्यूबलाइट में निम्न में से कौन से दाब पर ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, राइट। तो
51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, आर्गन और नियॉन, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रोबोट्स के बारे में इनमें से कौन सा असत्य कथन है? ठीक है, भारतीय रोबोट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बी जो स्टेटमेंट है आपका, प्रज्ञान चंद्रयान, ठीक है, ये सॉरी, इसमें जो बी थर्ड नंबर है IRA जो SBI है, ठीक है, IRA जो SBI है ये गलत होगा। क्या होगा? IRA आपका होगा HDFC, ठीक है, ये आपका IRA यहाँ से गलत होगा, तो यहाँ से बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा आपका। 53, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सम्मिलित नया नहीं है? जो इनके देखो फाउंडर दिए हैं सबके, तो कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का डी, जैक डोर्सी इंस्टाग्राम, ये इसके सम्मिलित है, यहाँ पर नहीं है 53 का, बाकी यहाँ पर सब सम्मिलित है। 54, आँख की रेटिना निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय बाद बना रहता है, कितने समय बाद तक बना रहता है? तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/16 सेकंड तक, ठीक है। अगला क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है, निम्नलिखित को क्या है? सुमेलित करना है। तो देखो तरंग दैर्घ्य मैं मैच कराया तो उसके हिसाब से मैच कर लेंगे। तरंग दैर्घ्य क्या होगा? एंगस्ट्रॉम होगा, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। उसके बाद ऊर्जा जूल, ठीक है, ऊर्जा का क्या होगा? मतलब जूल होता है। ध्वनि की तीव्रता है उसका डेसिबल, राइट, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। आपकी आवृत्ति जो बची, आवृत्ति आपकी हर्ट्ज, इसके हिसाब से मैच कर लेंगे जो भी यहाँ पे इसका आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो आंसर मैंने कुछ टाइम देखा तो इसका आंसर कभी कभी स्टेटमेंट में गलत हो जाता था। 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें भी देखो यहाँ पर मैच करना है। 56 में भी क्या है? मैच करना है। तो देखो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, खट्टा दही, ठीक है, खट्टा दही, लैक्टिक अम्ल A का 4, टार्टरिक अम्ल जो आपका होता है खट्टा, सॉरी, टार्टरिक अम्ल आपका होता है इमली होती है, ठीक है, टार्टरिक अम्ल क्या होता है? इमली। उसके बाद क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल जो आता है टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल क्या है? टमाटर। आपका क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल नारंगी। इस टाइप से आप मैच कर लेंगे। 57, इनमें से कौन सा एक वृक्क का आकार नहीं है? वृक्क का आकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर 57 को हो जाएगा सी, एंटीबॉडी का उत्पादन, ठीक है। 58 नंबर देखते हैं, इनमें से कुछ गलत युग्म का चयन करना है। 58 में क्या है? जो गलत यहाँ पर युग्म है वो इसका बताना है कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है 58 में, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 58 का? सी, हरी खाद रासायनिक यौगिक। जो आपका हरी खाद है ये आपकी जैविक खाद होती है, ना कि रासायनिक यौगिक है, ठीक है। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा, गलत युग्म चयन करना, तो सी इसका गलत होगा। 59, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 59। देखो जो अलग थोड़ा हट के क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ, ठीक है। 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, पोटेशियम तथा पारा, राइट। अगला क्या? 60 नंबर, इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो 60 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका, सीसा तथा टिन। 61, इनमें से कौन सा यहाँ पर देखो मैच करना है, यहाँ पे मैच करने को आ गया तो मैच कर लेता हूँ, देखते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट आपका होगा फंगसनाशी कवकनाशी बोल सकते हैं, ठीक है, फंगसनाशी या कवकनाशी कहाँ पर है? एक का 3, ठीक है। और पेनिसिलिन जो आपका है प्रतिजैविक जो आपके होते हैं, ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक, ये लास्ट में है। उसके बाद यूरिया क्या है? यूरिया का उर्वरक है। मैलेथायन क्या है? मैलेथायन आपका क्या बचा? कीटनाशी बचा, तो आपका कीटनाशी आ जाएगा, कीटनाशी या आपको जो बोलते हैं एंटीसाइड, ठीक है। तो यहाँ से इसका इस टाइप से मैच करेंगे, इसका आंसर देख लेंगे। 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63, शरीर के लिए वैकल्पिक अंगों का विकास प्रयोगशाला स्तर पर किया जा सकता है, ठीक है, इस संदर्भ में अनुसंधान का नाम क्या है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 63 का? ए करेक्ट आंसर होगा स्टेम सेल, ठीक है। 64 नंबर देखते हैं, 64 क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों बातें यहाँ पर क्या है? करेक्ट है, ठीक है। 65 नंबर, नेत्रदान की प्रदाता की आंख निम्नलिखित में से कौन से एक भाग को उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 65 का? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के सूखने में क्या है? कॉर्निया के सूखने और सख्त हो जाने की जो वजह है वो क्या होती है? अंधापन हो जाता है इससे, ठीक है। कॉर्निया एक साफ परत है जिससे प्रकाश की जो किरणें हैं वो पास होती हैं। ये एक बाय परत है जिसको एक दूसरे से जो व्यक्ति है उससे प्रत्यारोपित यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर देखो फिर से मैच करने को आ गया तो मैच कर लेते हैं। देखो हीमोफीलिया दिया है, राइट। हीमोफीलिया के एक अनुवांशिक जो आपका क्या लिंग जो आपका सेलन रोग है वो होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से देख लेते हैं, देखो यहाँ पर 66 का बी, यहाँ से मैच कर लेते हैं बी का। ए का 2, ए का आपका हो जाएगा हीमोफीलिया का 2, अनुवांशिक रोग है आपका, ठीक है। और आपका बी का 3, डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी, ठीक है। रिकेट्स जो आपका होता है सी का 1, रिकेट्स आपका हीन ताजन रोग। आपका रिंग वर्म जो आपका है डी का 4, कवक संक्रमण, ठीक है। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या 66 67 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पौषडिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है 67 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 67 का? ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। चावल कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। अगला क्या 68, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है? तो करेक्ट आंसर 68 का क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृद्धिकर हार्मोन, ठीक है। अगला का 69, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस में एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? तो करेक्ट आंसर 69 का हो जाएगा बी, गर्भाशय ग्रीवा। 70 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न पर्यावरण दिवस के बारे में सम्मिलित इनमें से कौन से नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन से सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो करेक्ट आंसर 70 का हो जाएगा आपका डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस 22 मार्च, ये आपका सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। 71, निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखो 3 यहाँ पे कथन दिए हैं, इनमें से पूछे इनमें से कौन से कथन 71 में सही है, राइट। तो देखो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है, राइट, जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ही सिर्फ यहाँ पर सही है, ठीक है, जो तीसरा स्टेटमेंट है वही यहाँ पर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है? त्वचा, पित्तिका तथा नाक के रुधिर जो स्राव हैं डेंगू के कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है, तीसरी बात एकदम करेक्ट है, बाकी ये दोनों गलत हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सुमेलित करना है आपको, रक्ताल्पता, घेंघा, रतौंधी, बेरी बेरी, ठीक है। तो मैच करते हैं, देखते हैं। देखो रक्ताल्पता होती है आपकी लव की कमी, ठीक है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, तो ए का ये हो जाएगा। घेंघा क्या होगा? घेंघा आपका होता है आयोडीन की कमी से, तो बी का 4। ये तो ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। रतौंधी आपको विटामिन ए की कमी, सॉरी घेंघा नहीं होगा, रतौंधी आपको विटामिन ए की कमी होता है, ठीक है, और आपका घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, गलत मैच हो गया था। रक्ताल्पता आपका होता है लौ की कमी से, बचा क्या? बेरी बेरी, विटामिन बी, ठीक है। 73, जब किसी वस्तु को पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है या भार घट जाता है, तो क्या होगा? ये होगा इसका भार घट जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा। 74, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र पर सबसे निकट स्थान क्या है? ठीक है, सबसे निकटतम स्थान है उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव इसका करेक्ट आंसर। समुद्र तल पर क्या पृथ्वी के केंद्र के सबसे जो निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव है। भूमध्य रेखा के समानांतर ध्रुव तक दोनों जो गोलार्ध हैं, अनेक जो आपके वृत्त हैं उसके निर्माण होता है। उससे उत्तरी गोलार्ध में क्या है? 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा तथा दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो आंसर आपको उत्तरी ध्रुव ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75, आग्नेय चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, ठीक है। कथन सत्य पूछा है तो यहाँ पर ये होगा। 75, भूकंपों की प्राकृतिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का बी स्टेटमेंट जो है ये केवल ठोस पदार्थों से होकर गमन करती, गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो क्या है? ये जो प्राथमिक जो तरंगे हैं पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम है, गैस, तरल एवं ठोस, ये सब यहाँ से गुजर सकती हैं। अगला क्या 77, इनमें से सही कथन का विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही कथन होगा, ठीक है। तो 77 में करेक्ट आंसर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। 1, 2 और 3 बात करेक्ट है। जो चौथी बात है, परतदार चट्टान के बीच क्षैतिज स्थिति की जो आपकी पिंडित मैग्मा है वो जिसको डाइक कहा जाता है, राइट, ये गलत होगा, आपका चौथा स्टेटमेंट गलत होगा। देखो आपका मैं जो गलत है वही क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आपको देखो जो क्वेश्चन अगर पूछा करें इनमें से विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर 4 स्टेटमेंट 3 से 4 स्टेटमेंट देता है तो उसमें आपको सही नहीं ढूंढना है कौन सा सही है, आपसे पूछ तो सही रहा है कि कौन सा सही है, आपको सही के चक्कर में नहीं पड़ना है, राइट। जैसे कि आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया, मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 करके एग्जांपल स्टेटमेंट दे दिया, इनमें से पूछा कि कौन सा इनमें से सही है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। तो आप सही ढूंढोगे तो आपको 3 ढूंढने पड़ेंगे कौन सा सही है, सही ढूंढोगे तो आपको देखो आपसे पूछा इनमें से कौन स्टेटमेंट देगा। जैसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, इनमें से कौन सा सही पूछा है, तो मैं तीनों पता था सही थे, तो आपको एक वहाँ से गलत ढूंढना है कि कौन सा गलत हमारा है, ये गलत होगा तो इसको हटाओ यहाँ से, इसको क्या है गलत ढूंढोगे तो आपको जल्दी आंसर सॉल्व होगा वहाँ से, राइट, जल्दी आंसर एलिमिनेट होगा वहाँ। आप सही ढूंढोगे तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत क्या होगा, तो सीधे से आप एक गलत निकाल दो, आपका वहाँ से आंसर क्लियर हो जाएगा, राइट। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 78 क्वेश्चन देखते हैं। है निम्नलिखित का सही कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। माउंट रेनियर, रेटना, तो ये सब देखो आपको विचार में बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखो 78 का ए का 4 होगा, राइट, बी का 1 होगा एटना इटली, ठीक है। आपका पेरिकोटिन ये आपका हो जाएगा मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिका लिखा मैक्सिको। टॉल जो आपको बचा आपका फिलीपींस हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। अगला देखते हैं 79 नंबर। 79 क्वेश्चन है, किस वायुमंडल में की ऊंचाई के अनुसार
किस वायुमंडल की ऊंचाई के अनुसार तापमान कम होता जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 79 का, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है। अगला क्या 80 नंबर, निम्न किस सागर में कोई चाहकर भी नहीं डूब सकता है, ठीक है। तो 80 का क्या, सी मृत सागर। अगला क्या है, एल्बिडो शब्द में क्या निहित है, एल्बिडो शब्द जो होता है उसमें क्या निहित है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, किसी पृष्ठ के द्वारा परावर्तित लघु तरंग तथा विकिरण का अनुपात। 82 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो फिर से मैच करने को 82 नंबर क्वेश्चन में देखो जो मैच करने को आता है यहाँ से आपका समझ लो प्लस पॉइंट है। मैच अगर 2 पॉइंट अगर आपको आते हैं तो एक सीरियस आंसर आपका बिना आते हुए भी आपका आंसर यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो मैच करते हैं, देखो मैच करेंगे इसका तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, ठीक है। और आपका हो जाएगा बी का 2, बी का 2, सी का 3, डी का 1, इस टाइप से आपको यहाँ मैच करना है। सॉरी डी का 4 कर दिया मैंने, डी का 1, ये डी का 1 लास्ट में। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा 82 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 83, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर सही सुमेलित है सॉरी 83 में कौन सा युग्म सही सुमेलित है यहाँ पर, ठीक है 83 में। तो करेक्ट आंसर आपका 83 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखी क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा 83 का बी। अगला क्या 84, विश्व में सबसे अधिक नमकीन जल पाया जाता है कहाँ, विश्व में सबसे अधिक नमकीन जल पाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी मृत सागर, राइट। सबसे अधिक नमकीन जल कहाँ पाया जाता है, मृत सागर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगला क्या 85, निम्नलिखित कारकों पर विचार करना, पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब में हवा, महासागरीय जल का घनत्व। तो इसमें विचार करेंगे क्या कौन सी कारक जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 ये भी करता है, 2 3 ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण इससे कोई इसका मतलब नहीं, तो 3 यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 85 का बी। अगला क्या 86, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है, तो करेक्ट आंसर 86 का हो जाएगा यहाँ पर बी लेब्राडोर आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है, ना कि उष्ण महासागरीय धारा, ठीक है, अटलांटिक होगा। 87 नंबर देखते हैं, अब प्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है, यहाँ पर जो उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है, करेक्ट आंसर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। देखो करंट का क्वेश्चन यहाँ से आ गया है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है 88 में, तो करेक्ट आंसर आपका 88 का हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 89, कौन सा कथन असत्य है, कोई असत्य नहीं है, सभी कथन यहाँ पर सही है आपके, ठीक है, ऊपर वाले में ये 88 में सभी कथन सही है। वहाँ आर्थिक समीक्षा 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है 89 में, तो 89 का डी, आर्थिक समीक्षा में क्या हुआ था, घाटा 13%, ये क्या है स्टेटमेंट आपका गलत है, ये नहीं होगा, बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो जो 3 स्टेटमेंट ये सही है, 3 स्टेटमेंट ये सही है, तो बजट के आपके 4 पॉइंट मिल गए यहाँ, 3 से 3 पॉइंट इसके मिल गए, आर्थिक समीक्षा को 3 पॉइंट आप अच्छे से नोट करके लिख सकते हैं उसको, ठीक है, तीनों पॉइंट वहाँ पे सही हैं ऊपर, और यहाँ पे भी तीनों पॉइंट आपके सही हैं, चौथा गलत है यहाँ। किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है, राइट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 90 का बी राजस्थान, अभी राजस्थान टॉप पे आ गया है, ठीक है, नई रिपोर्ट के अनुसार में। 91, 20 वर्षों में किस देश में द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है, राइट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 91 का, 91 करेक्ट आंसर मॉरिशस, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिल्ट एज मार्केट का विनियामक कौन है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 92 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबी, ठीक है। 93 नंबर देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रमाणीकरण चिन्ह से संबंधित गलत है, चिन्ह से संबंधित में यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो 93 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 93 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सी कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन आपका सी होगा, FPO मार्क औद्योगिक उत्पादन में लगाया जाता है, ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। 94 नंबर देखते हैं, मौद्रिक नीति के आधार पर रूप में किस मुद्रास्फीति का उपयोग किया जाता है 94, तो करेक्ट आंसर क्या बी CPI पर आधारित, राइट। CPI क्या होता है, कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स होता है वो, ठीक है। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का रोड मैप 2020-25 रिपोर्ट किसको द्वारा तैयार की गई है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 95 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। अगला क्या है 96 नंबर क्वेश्चन, जो आपका ट्रिप्स समझौता है TRIPS जो समझौता है किससे संबंधित है, राइट, ये किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर आपका 96 का हो जाएगा बी बौद्धिक संपदा संरक्षण से, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97, प्रमुख विश्व आर्थिक संस्थाओं के प्रमुख के बारे में कौन से यहाँ पर कथन असत्य हैं, ठीक है। 97 में कौन सा सत्य, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए विश्व बैंक आपका डेविड मलपास, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 90, कौन सा कथन असत्य, तो असत्य ये होगा आपका, ठीक है, विश्व बैंक डेविड मलपास, ठीक है। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान 3 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, किसके बारे में पूछा, कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है, ये आपका जो LVM
AK-4 रॉकेट द्वारा हरिकोटा से स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 14 अगस्त को छोड़ा गया था। ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका ये बी हो जाएगा। मतलब गलत ये है आपका ए, सी और डी, ये आपके सही हैं, ये आपका गलत है, ठीक है, गलत ही पूछा है। 99 नंबर, हाल ही में विपक्षी पार्टी द्वारा बनाए गए गठबंधन का नाम क्या है? ठीक है, विपक्षी जो पार्टी बनाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है पेपर में ये, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 99 का? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन, ए करेक्ट आंसर है, याद रखना है। 100 नंबर, हाल ही में देश के बाहर आईटी के पहले कैंपस कहाँ खोला जा रहा है? राइट, आईटी का जो पहला कैंपस है कहाँ खोला जा रहा है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जंजीबार और आपका अबू धाबी, ठीक है, तो दोनों में खोला जा रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? बाघ गणना रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, इसका आपका मतलब क्या है 50 वर्ष करीब पूरा हो गया इसका, राइट। मैं भी रीड कर रहा था करंट का क्वेश्चन, तो वहाँ से इसका करीब 50 वर्ष पूरा हो गया है, राइट, 50 या 80 वर्ष पूरा हो गया, तो करंट से न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, बाघ का याद रखना है आपको ये। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? कौन सा कथन असत्य है 101 के बारे में? तो देखते हैं। देखो जरूरी नहीं कि यहाँ पर अगर आपसे असत्य पूछ रहा है तो पेपर में भी आपकी इसके बारे में असत्य पूछे, या फिर इसमें ये क्या है प्रारूप होता है पेपर का, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये फ्रेम करता है क्वेश्चन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 101 का? यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मतलब कौन सा गलत है? तो ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया जाता है, गलत है, ये गलत है। बाघों के संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 में शुरू के प्रोजेक्ट टाइगर के ही परिणाम होता है कि आज विश्व की कुल बाघ संख्या कितना 75% अब भारत में ही पाया जाता है, ठीक है, 75%। विश्व की कुल बाघ संख्या का 75% भारत में पाया जाता है। इसके 4 वर्षों में के अंतराल, जो 4 वर्ष है, इसके अंतराल में यहाँ पर रिपोर्ट जारी की जाती है। आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इसकी रिपोर्ट बोल देगा 2-2 वर्ष में जारी की जाती है, गलत है, 4 वर्ष में इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, 4 वर्ष है क्या कुछ और है ना? फिलहाल में तो यहाँ पे इसमें एक्सप्लेनेशन में 4 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4 वर्ष की रिपोर्ट जारी किया था, राइट। पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा? पर्यावरण एवं वन जो मंत्रालय है उसके द्वारा, ना कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा, यही यहाँ पर दिया था, यही यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। यह 5वें चक्र की रिपोर्ट है, 29 जुलाई 2023 को जिम कॉर्बेट जो पार्क है यहाँ पे इसमें जारी किया गया, इसी रिपोर्ट में जारी किया। पूर्व प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल 1923 को प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 वर्ष हैं, देखो मैंने आपको बताया ना 50 वर्ष पूरे हुए, 50 से 60, तो 50 वर्ष के पूरे हो गए। तो क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर अवसर में जारी किया गया था, ठीक है, ये रिपोर्ट है, जारी की गई थी। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर नैनीताल में टाइगर रिजर्व फोर्स में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने, आपसे नाम भी पूछ सकते हैं, कौन है अश्विनी कुमार चौबे, ठीक है, ने देश के सभी 53वें टाइगर रिजर्व को के साथ बाघों की जो आंकड़े हैं वो भी जारी किए हैं। इसकी ताज़ा जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 तथा अधिकतम कितना 3925 3925 संभावित है। इसलिए 2022 में बाघों की औसत संख्या 3682 मानी गई थी, जबकि 2018 में संख्या 2967 मानी गई थी। उससे पूर्व 2014 में ये 2226 मानी गई थी। इस प्रकार का ये बढ़ी है। अभी 18 से 22 में 4 वर्ष की जो अवधि है उसमें क्या है 6.8% की 6.1% है, 6.1% की दर से क्या वृद्धि हुई है। आपसे पूछ लेगा कि जो बाघों की गणना है इसमें से अभी घटे हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको पूरा बता दिया बाघों के बारे में, तो आपको यहाँ से एक बार फिर से रीड सुन लेना है मैंने क्या बोला है, वो पॉइंट्स बना लेना है उसके, ठीक है। अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है बाघ के बारे में तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा या फिर टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, मैं पूरा आपको इसका एक्सप्लेनेशन का पूरा जो विजन IAS का मैगजीन है करंट अफेयर्स की, वहाँ से पूरा मैं आपको निकाल कर दे दूँगा, ठीक है। अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑपरेशन अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 102 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन आपका क्या है? असत्य है। अगला क्या 103 नंबर क्वेश्चन, पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो 103 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान 2022 दामोदर मौजी, राइट, ये इसका क्या है? सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। अगला क्या 104, हाल ही में संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना वापस ले लिया गया, ये किस समुदाय से संबंधित था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैन समुदाय से संबंधित था। 105 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों से मिले राजकीय सम्मान कौन से सम्मिलित यहाँ पर इसमें से नहीं है? ठीक है, कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? ज़्यादातर इसमें सब नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो आपका कमनेनियन अवार्ड है, कमनेनियन अवार्ड, कमनेनियन फॉर द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, संयुक्त अरब अमीरात, ये क्या है? ये यहाँ पर सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगला क्या 106 नंबर, प्रमुख मोबाइल ऐप, ये सब देखो क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा कौन सम्मिलित, ये पूछेगा कहाँ से मिला है, किसको दिया गया, ये इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही बोल रखे हैं कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो इस टाइप से नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए इसको। ठीक है, प्रमुख मोबाइल ऐप के संदर्भ में कौन सम्मिलित है? जो प्रमुख मोबाइल ऐप हमारी हैं इनमें से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर सम्मिलित है? ठीक है, तो 106 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विरासत पोर्टल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखो जो आपका आस्था आईएएस है इसका मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन देखोगे तो नहीं पूछते कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ज़्यादातर आप और पेपर लगाओगे आप तो वहाँ पे इतना नहीं दिया हुआ है, राइट। अगला देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, आज तक न्यूज चैनल द्वारा एआई न्यूज एंकर का उपयोग किया गया है, ठीक है। एआई न्यूज एंकर का उपयोग किया गया है, क्या? एआई सना अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठन में प्रमुख संदर्भ में सही नहीं है, इनमें से कौन सही नहीं है? तो 108 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। 109, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 109 का? 109 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसोवा, ठीक है। अगला क्या है 110 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो 110 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। 111, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, किस तिथि को किया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका 9 से 10 सितंबर। अगला क्या है, निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो आपका राजमार्ग है भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ? राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका होगा मोरे मणिपुर से, ठीक है। अगला ठीक है, तो कितना होगा ये? 1360 किलोमीटर लंबा होगा। अगला क्या है 113 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सतुनी राबुका किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर 113 का हो जाएगा, 113 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजी। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 114 है, हाल ही में किस देश ने भारत में किस 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर 114 का हो जाएगा सी, नेपाल ने, राइट। 114 का सी, नेपाल। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबे समय से हिंसा प्रभावित रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। करेक्ट आंसर मणिपुर। बिहार के वर्तमान राज्यपाल के संबंध में किस राज्य से है? जो बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं उनका किस राज्य से संबंध है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 116 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 117, ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, कहाँ हुआ है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्राज़ील। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में नहीं हुआ है, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। 117 का आपका बी होगा, ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, न कि ब्राज़ील। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न सूचकांकों में भारत के बारे में कौन सा असत्य है? तो मानव विकास सूचकांक 101, ये आपकी क्या है? गलत होगी, ठीक है। अगला क्या है? बाकी तीनों आपके सही हैं। 119 नंबर, एक भारतीय चेस खिलाड़ी जिसने विश्व में शिखर स्थान प्राप्त किया उसका नाम क्या है? ठीक है, 119। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्राज्ञानंदा, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 120 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी के कैलेंडर 2023 का लोकार्पण किया है? ठीक है, तो 120 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नीतीश कुमार। 121, हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल आपको वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है उसमें बिहार का पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का डी, खुशी कुमारी। 122, स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिवीजन सर्विलांस प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? राइट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 122 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा जहानाबाद, ठीक है। अगला क्या है 123, किस देश ने 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 123 का हो जाएगा सी, जापान। अगला क्या है 124 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार किस जिले के देश भर में पहला स्थान मिला है? ठीक है, तो 124 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। अगला क्या है 125 नंबर क्वेश्चन, 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंजुमन इस्लामिक हाल ही में नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 125 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 125 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से विश्वकर्मा अवार्ड, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने, ठीक है, मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान यहाँ पर सही है? राइट, तो करेक्ट आंसर आपका 126 का हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा में से सभी बात, ठीक है। अगला क्या 127, सभी बात क्या है यहाँ पर सही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन जो आपका ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है कौन सा है? ठीक है, तो 127 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 127 करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ से सागर समृद्धि। 128, 25 अगस्त 2000 को बिहार विभाजन विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 128 का हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर KR नारायणन। अगला क्या 129, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में आरक्षित सीटों के लिए संदर्भ में सम्मिलित है? ठीक है, तो 129 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, यहाँ पे सभी सम्मिलित है। 130, बिहार में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 130 करेक्ट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति शासन कुल 10 बार लागू हुआ है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है।
कौन सा असत्य है मतलब, तो यहाँ पर ये असत्य है आपका बी 130। ये क्या है, बिहार में जो राष्ट्रपति शासन है ये यहाँ पर बताया गया इसके बारे में, तो यह क्या, ये गलत हो गया। अगला क्या 131, वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं, ठीक है, कुल कितने नगर निगम है, कुल आपके हैं 19 नगर निगम, ठीक है, 88 नगर जो परिषद है वो, तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्या 132, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रारंभिक सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले कौन से सुमेलित इनमें से नहीं है, वो बताना है। 132, तो करेक्ट आंसर 132 का हो जाएगा डी, यहाँ पर ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 133, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु प्रदर्शित के संदर्भ में कौन सा सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो करेक्ट आंसर 133 का डी, सभी बातें यहाँ पर सही है। 134 है, सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, सही सुमेलित है यहाँ पर, ये बताना है, ठीक है। 134 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, सभी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। 135, पाल वंश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, देखो मैं आपको बोलता हूँ कौन सभी यहाँ पर सही है, तो आपको ये रीड कर लेना होता है कौन कौन सही है, आपके मन में सोच लेना होता है, हाँ ये भी बात सही है, ये भी सही है, आपको सोच लेना है कि क्या यहाँ पर सही है, क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ बता दिया सभी सही है, आपको सिर्फ पढ़ के एक बार रीड करना है क्या सही है, ठीक है। 135 क्वेश्चन है, पाल वंश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछा है, कौन सा असत्य, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा असत्य मतलब गलत कथन कौन सा, तो डी, केवर्त विद्रोह समय महिपाल प्रथम समय हुआ था, ये गलत है, ठीक है। अगला क्या 136, बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, 136 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी आपका गलत है, शेरशाह का काल, खान ए आलम शाइस्ता खान, ये इसका गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 है, निम्न में से बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह इसका गलत आंसर होगा। 138, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे कम एवं सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला जिला कौन सा है, 138, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, शिवहर क्या है, देखो बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे कम जो आपका है, सबसे कम एवं सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला आपका शिवहर व पटना है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार में योजनाओं को सम्मिलित करना है, ठीक है, योजना सम्मिलित करते हैं, देखते हैं। देखो हर घर नल का जल, ठीक है, सॉरी हर घर जल, ये आपका जल जीवन मिशन था, सबको पता है, तो ए का आपका 2 हो जाएगा, ए का 2 आपका सिर्फ यहीं पर आ रहा है और कहीं पर नहीं है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, आपको और देखने की जरूरत नहीं था। हर घर बिजली थी, जो आपका हर घर बिजली थी, और ये आपका था सौभाग्य योजना में, ठीक है, ये आपका करीब लॉन्च किया गया था 2018-19 में किया गया था शायद, ठीक है, तो ये होगा, तो उस टाइप से आपको मैच करना है। तो अगला देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, तो 140 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, भारत में बिहार 15वां, ये गलत है, बाकी क्या है ऊपर के सब सही है। 141, ये देखो 141 आपके यहाँ से जो आपके क्वेश्चन थे मैथ के और आपके रीजनिंग के वो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं इनका आंसर बताऊंगा, क्या आंसर इसका है, सॉल्व यहाँ पे इसका नहीं करूँगा मैं, ठीक है, तो 141 का यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 142 में आपका हो जाएगा 142 में सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 142 में सी, 143 में सी, सॉरी 143 में आपका डी होगा, 12,474 सेंटीमीटर, 144 क्वेश्चन है 144, इसमें आपका हो जाएगा सी क्वेश्चन। 145 में आपका आंसर होगा बी करेक्ट होगा, 145 में 10 लीटर, ठीक है। 146 में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 146 में होगा आपका 146 में आपका आंसर होगा बी -2, ठीक है, 140 बी, सॉरी -2 नहीं होगा, इसका आंसर ओनली 2 होगा, ठीक है, 2 आंसर इसका आएगा, 146 में 2 आंसर आएगा। 147 में आपका आंसर आएगा बी 7 पाई इंच, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। 148 में आंसर आएगा आपका 148 में आंसर आपका डी आएगा, 148 में डी 8, राइट। 149 में आंसर होगा, 149 में सी आंसर होगा, और 150 में आंसर होगा आपका सी, दोनों में सी होगा, 149 सी 150 सी, दोनों में सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका जो ये टेस्ट नंबर था 14 नंबर, ये डिस्कस कर दिया मैंने, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। जो भी मैंने क्वेश्चन कराया वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटेस्ट पेपर रहेगा मैं अभी भी लाता रहूँगा, कम से कम 22 से 24 तारीख तक जितना भी पेपर रहेगा मैं पूरे से पूरे पेपर लेटेस्ट पेपर कवर करा दूँगा, जिससे आपकी करंट अफेयर्स का भी रिवीजन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो देखते रहिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपका अपडेट मिलता रहता है कि कब मैं पेपर डालूंगा, कौन सा पेपर में कब डालना है, राइट।
तो कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।